अब चलते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर। उस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में एक प्रॉपर सेशन हुआ और 37 मिनट की आपने एक स्पीच दी और आप ये पूरे वक्त ये साबित करते रहे उस 37 मिनट के दौरान कि बीजेपी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं है। तो क्या संजय सिंह मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं? देखिए, ऐसा है, संजय सिंह जो मुद्दा उठा रहे हैं आप उसकी बात कीजिए। जो मुद्दा मैंने उठाया वो गलत था क्या? आपने कानून में लिखा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही वक्फ कर सकता है। मैंने इसका विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। वक्फ बाय यूजर पे हमने सवाल उठाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जितने मुद्दे हमने उठाए थे, जितने मुद्दों पे हम सरकार का विरोध कर रहे थे, उन सबको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वही मुद्दे सही हैं। जो बातें उठाई जा रही हैं, जिन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, वो सारे बातें जायज हैं और ये चीजें हटाओ इस बिल से, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप हमारी बात नहीं मानते, विपक्ष की बात नहीं मानते, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति सूट करती है। आप जाएंगे वहां तो कहेंगे कि सलमान बिन माई डियर ब्रदर, वो गुजरात आएगा, दुबई का जो शेख है, तो कहेंगे आप माई डियर माई ब्रदर सलमान बिन शेख, जो भी नाम है उनका, सलमान बिन मोहम्मद, जो भी नाम है उनका। और हिंदुस्तान के मुसलमान को तो आप कपड़े से पहचान लेते हैं। आप जाएंगे कतर की मस्जिद में, दुबई की मस्जिद में, ब्रुनेई की मस्जिद में, पूरे दुनिया की मस्जिद में आप घूमेंगे, हिंदुस्तान में आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम तो टोपी नहीं पहनते। तो ये सब ढोंग अब आपका पूरी दुनिया अब जान चुकी है। आपके लड़के जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बैठ के मैच देखेंगे, हजारों करोड़ की कमाई करेंगे, और यहाँ नौजवानों से कहेंगे बेटा लड़ते रहना हिंदू मुसलमान के नाम पे, लड़ते रहो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहो, बीजेपी तुम्हारे साथ खड़ी है। देश की सांस्कृतिक मोदी जी कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। देश की सांस्कृतिक अस्मिता तो ये राजनीति इस देश के करोड़ों नौजवानों को समझनी पड़ेगी कि तुम बने हो लाठी खाने के लिए। चपरासी की नौकरी के लिए भी लाइन में खड़े होगे, पैसा जमा करोगे, पेपर लीक होगा, भर्ती कैंसिल होगी, नीट के एग्जाम में पेपर लीक होगा, पीसीएसजे के एग्जाम में पेपर लीक होगा, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पेपर लीक होगा, पुलिस भर्ती के एग्जाम में पेपर लीक होगा, दरोगा भर्ती के एग्जाम में पेपर लीक होगा। लाठी खाने के लिए तुम बने हो और इनके बच्चे हजारों करोड़ों की कमाई करने के लिए बने हुए हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि 26 लोग मार दिए गए पहलगाम में। उनको इस बात का बिल्कुल दर्द नहीं है, एक पैसे का दर्द नहीं है कि हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, कई जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए, कई निर्दोष नागरिक मारे गए। और आप जिस पाकिस्तान के लिए कहते हैं प्रधानमंत्री जी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, तो खून और खेल एक साथ चल सकता है। खून और खेल एक साथ चल सकता है इसलिए कि आपके बेटों की करोड़ों की कमाई है उसमें। तो इस देश के नौजवानों को अब समझना पड़ेगा। कमिटमेंट आपके दिमाग पे जो एकदम जिसको कहते हैं ना भूसा भर दिया गया है कि साहब आप लड़ते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कोई नौजवान खड़ा होकर कहता है कि अब तो अमेरिका को लोग कहते हैं तू क्या है रे। अब वो मैं गाली नहीं दूंगा, अमेरिका को कहते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल होता है ना एक नौजवान का, मोदी भक्त का, तो वो गाली दे के बोलता है। वो गाली मैं आपके कैमरे पे नहीं दे सकता। तो ये जो उन्माद जो लोगों के दिमाग में भर दिया है, ये मोदी भक्ति से लोगों को बाहर निकल के अपने हित के बारे में सोचना पड़ेगा। ये किसी के सगे नहीं है। इन्होंने आईएसआई को पठानकोट में बुलाया हमारे शहीदों की जांच कराने के लिए।